गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। साध संगत जी, कर्म के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और इस संसार में आना पड़ता है जहां हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। साध संगत जी, अगर आपकी सच्ची इच्छा हो तो केवल उस मालिक के दर्शन की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि वह परमात्मा का प्यार ही है जो हमें सच्ची संतोष और सुख प्रदान कर सकता है। अन्य सभी सांसारिक इच्छाएं केवल दुख लाती हैं और हमें जन्म मरण के चक्कर में डाल देती हैं। जीवन और मृत्यु की इस विशाल यात्रा में हम कर्मों से बंधे हुए हैं। हमें हमेशा सतगुरु के दर्शनों की तड़प रहनी चाहिए। जब भक्त अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम रखते हैं तो वह अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को पार करते हुए साधना में जुट जाते हैं। जब आप अपने सतगुरु के नाम का जप करते हैं तो उस समय आपको उनका रूहानी स्वरूप दिखने लगता है। आप अनुभव करते हैं कि गुरु की कृपा हर समय आपके साथ होती है। इसलिए आज की यह साखी एक ऐसे अभ्यासी की है जिसने अपने गुरु की शरण में पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान लगाया। आइए, हमें भी बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस साखी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। साध संगत जी, आज का सत्संग एक सत्संगी सेवादार की है जिनकी सेवा के प्रति बहुत लग्न थी। जिस दिन सेवा जानी होती थी उससे 2-3 दिन पहले ही वह संगत को सूचित कर दिया करते थे कि हम सभी ने सेवा पर चलना है, गुरु घर जाकर अपनी हाजिरी लगानी है। सभी उनके साथ बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ जाते थे और जिन जिन को वह बोलते थे वह सभी उनके साथ जाते थे, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। और संगत सेवा के लिए समय निकाल लेती थी। जैसे वह संगत को विनती करते थे, जैसी वह मालिक की बातें करते थे और संगत को साखियां सुनाते थे। संगत उससे बहुत ही प्रेरित होती थी। वह अक्सर शाम को जब सेवा खत्म हो जाती थी तो संगत को एक साखी अवश्य सुनाते थे, ताकि संगत का सेवा के प्रति प्यार बढ़े और गुरु घर से प्यार बढ़े और गुरु घर की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जा सके। तो वह अक्सर संगत को शाम के समय जब सेवा खत्म हो जाती थी तो उनको एक साखी अवश्य सुनाया करते थे और सभी संगत उनको बहुत ही प्यार करती थी। उसके बाद उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उन्हें बहुत ही गहरी चोट आई। वह चल नहीं सकते थे। तो उस समय सभी संगत का दिल बहुत टूट गया था कि यह क्या हो गया कि हम सभी को सेवा पर ले जाने वाले केवल शर्मा जी थे जो हमें सेवा के लिए प्रेरित करते थे। सभी संगत को बहुत दुख हुआ। जब उन्हें पता चला था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है तो संगत उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची और उनका हालचाल पूछा। सभी संगत को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि वह अब चल नहीं सकते। इसी बात को लेकर उनको भी यह दुख था कि वे अब सेवा पर नहीं जा सकते। तो उस समय जब संगत उनके पास बैठी थी, संगत उनका हालचाल पूछने गई थी तो वह भी रो पड़े थे और संगत से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि सतगुरु ने मुझसे केवल इतनी ही सेवा लेनी थी। और उस समय जो उनसे बहुत प्यार करते थे वह भी रो रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यह बात उनको पता चली कि संगत में यह बात चल रही है कि कुछ संगत कह रही है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस समय उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब संगत को दिया था कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हम उस मालिक से ऊपर हैं? क्या उसे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? क्या हमारी समझ मालिक से भी बड़ी हो गई है कि हम यह बात कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था? हमें क्या पता है कि इसमें उस मालिक क्या रजा है और उसने हमारे लिए क्या सोचा है? हमें कुछ पता नहीं है। वह तो केवल वही जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया है और वह जो भी करता है ठीक ही करता है। उसकी मर्जी है, वह जो भी करता है उसमें हमारी ही भलाई होती है। लेकिन हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है। इसलिए तो फरमाया जाता है कि भाई भजन सिमरण करो ताकि हमारा दायरा बड़ा हो सके और हमें वह समझ आ सके जो मालिक हमें समझाना चाहता है। उस समय मेरे साथ जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे कितने भारी कर्म थे जो कि मेरे सद्गुरु ने पल भर में काट दिए हैं। क्योंकि जब हमें नाम की बख्शीश हो जाती है तो सद्गुरु हमारे कर्म काटने शुरू कर देते हैं और जितनी जल्दी काटे जा सकते हैं वह पूरी कोशिश करते हैं मेरे सत्संगी के कर्म खत्म हो जाए और इनका आना जाना खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली होती है। उन्होंने हमसे यह वादा किया होता है कि वह हमें सतलोक लेकर जाएंगे और इसके लिए हमारे कर्मों का खत्म होना बहुत जरूरी है। तो सद्गुरु वर्षों के कर्म महीनों में, महीनों के कर्म दिनों में और दिनों के कर्म घंटों में काटते हैं और हमें पता नहीं चलता है। इतनी कृपा हम पर हो रही है, इतनी रहमत सद्गुरु की हम पर बरस रही है। हमें और क्या चाहिए? मैं कहता हूँ कि मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे कितने भारी कर्म थे और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होना था।
लेकिन मेरे सद्गुरु ने थोड़े में ही मेरे सभी कर्म काट दिए हैं और मुझे बचा लिया है, क्योंकि जैसा वह एक्सीडेंट हुआ था मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन मेरे सद्गुरु ने मुझे बचाया है और मुझे हिम्मत दी है। हमें ऐसी बात कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हमें नाम मिला है और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें तो सद्गुरु का शुक्र करना चाहिए कि उसकी रहमत हम पर बरस रही है, उसकी अपार कृपा हम पर हो रही है। हमें तो उसका शुक्रिया करना होता है कि शुक्र है तेरा, जो भी किया है तूने ठीक ही किया है, क्योंकि मैं तो ना समझ हूँ, मेरा दायरा बहुत छोटा है, तू अंतर्यामी है, तू सब जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और उसके आगे हमेशा यही विनती करनी चाहिए कि हमें भजन सिमरन करने की हिम्मत देना, क्योंकि भजन के अलावा हमारे साथ और कुछ भी नहीं जाएगा। हमारे साथ केवल नाम की कमाई जाएगी, शब्द की कमाई जाएगी। संगत जी, उनकी इन बातों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हमें एकदम से यह नहीं बोल देना चाहिए कि यह क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि संगत जी हमारा दायरा बहुत छोटा है। मालिक ज्ञानी है, उसे हमारे भले और बुरे का बहुत अच्छी तरह से पता है। वह जानता है कि मेरे बच्चे की भलाई किस में है, तो हमारे साथ जो भी वह करता है वह ठीक ही करता है। हमें तो उसका शुक्राना करना है और नाम की कमाई करनी है। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।